रिस्पायरेशन इन प्लांट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने भी लाइव क्लास ज्वाइन किया था उन्हें पता है कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम रिस्पायरेशन इन एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या होता है कि अलग अलग एनिमल में अलग अलग मोड ऑफ रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल में क्या होता है ये हमें समझना है। सबसे पहले सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स, ठीक है। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जो सिंगल सेल्ड होते हैं, वो लाइक अमीबा, ये लोग के अंदर क्या होता है कि रिस्पायरेशन जो है वो सिंपल डिफ्यूज़न से होता है और इनके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अमीबा में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल डिफ्यूज़न से रिस्पायरेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, इन जो एनिमल्स होते हैं अर्थवॉर्म जो सॉइल में रहते हैं, ये अपने स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। अपने स्किन से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिमूव भी अपने स्किन से ही करते हैं, ओके। फिर है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो अपने गिल्स से, उनके पास एक गिल्स होता है जिससे वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको अपने बॉडी से बाहर करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्कीटो। इनके पास एक टाइनी होल्स होते हैं जिसको हम लोग स्पायरेकल्स कहते हैं, और एयर ट्यूब्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। इनकी मदद से ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। फिर है नॉर्मल ऑर्गन्स लाइक मैन, बर्ड्स, लिजार्ड, डॉग, फ्रॉग, ये सब क्या करते हैं, ये सब लंग्स से अपने रिस्पायरेट करते हैं, ओके। लंग्स से या स्किन से, कुछ कुछ ऐसे हैं जो अपने स्किन से भी करते हैं और कुछ कुछ के पास लंग्स होता है, ठीक है। अब क्या है, 5 पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा कि अमीबा जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है सिंपल डिफ्यूज़न। फिर अर्थवॉर्म्स जो है वो अपनी स्किन से कर रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो गिल से कर रहे हैं, इंसेक्ट्स जो है वो स्पायरेकल से कर रहे हैं या ट्रैकिया से कर रहे हैं, और ह्यूमन बींग्स जो है वो लंग्स से या स्किन से कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, अलग अलग करके इन सबको पढ़ते हैं। हमारी बॉडी में जैसे ही ऑक्सीजन आता, एयर आता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो हमारा जो ब्लड है वो उसे क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे बॉडी में अलग अलग जगह उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ब्लड जो है ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है बॉडी से और उसको क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। स्किन और लंग्स के मदद से बाहर वापस से निकालता है, ठीक। अब जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है उनमें कौन कौन से फीचर होता है, चाहे कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हो, गिल्स हो, ट्रैकिया हो, लंग्स हो, स्किन हो, इन सब में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है ये हमें जानना है, ठीक है। जितने भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो जो उनके लार्ज सरफेस एरिया होते हैं, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया होगा तो उनके पास इनफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, इसीलिए उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। आप पढ़ोगे कि एब्जॉर्प्शन के लिए भी क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में विली प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से जो होता है कि चीज़ें जो है वो उसको इनफ स्पेस मिल जाता है कुछ काम करने के लिए, इसलिए हमारा जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है। फिर सेकेंड पॉइंट है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का जो लेयर होता है वो क्या होता है, थिन होता है, वो पतला होता है, जिससे क्या होता है वो ईज़िली डिफ्यूज़न कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो ईज़िली कर सकते हैं, इसलिए जो उनका वॉल होता है वो थिन होता है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक स्किन, गिल्स, लंग्स, ये सब क्या होता है, हैव अ रिच ब्लड सप्लाई। इनके पास जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है, जिससे क्या होता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, वो बॉडी में हर जगह पहुँच पाते हैं, ओके। अब क्या है, जो एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उन्हें कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, उन्हें ऑक्सीजन डिज़ोल्व वाटर से मिलता है, ठीक है। जो वाटर होता है उसी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वही वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में वो हमारे एयर के कंपैरिजन में लो होता है, ठीक है। एयर के कंपैरिजन में वो लो होता है, इसलिए लो होता है क्योंकि वाटर में जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई भी होती है, जिसकी वजह से वहाँ क्या है कि एयर ऑक्सीजन जो है वो कम पाया जाता है। बट एयर में क्या होता है, उन्हें स्पेस मिलता है, ठीक है, जिसमें वो
ईज़िली रह सकते हैं, इसलिए ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे पाया जाता है, एयर में पाया जाता है, ठीक है। तो एज़ कंपैरिजन टू एयर, वाटर में हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम है, ऑक्सीजन कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रीदिंग रेट होता है एक्वेटिक एनिमल्स का वो फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट कम है जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथिंग रेट जो है वो फास्ट होता है हमारा एक्वेटिक एनिमल में इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है, लैंड एनिमल्स, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो तो एयर के ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनके पास क्या होता है, वो उनके पास एक बेनिफिट होता है कि वो ईज़िली क्या, उनको जितना मन है उतने अमाउंट में वो ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन रिच होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, रिस्पायरेशन इन एमीबा पढ़ते हैं। ओके, एमीबा में क्या होता है, एमीबा जो है वो तो वाटर में रहता है, तो वाटर में रहता है तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, वो ऑक्सीजन वाटर से लेगा, ठीक है। जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है गैस से, वही वो लेगा, ठीक। तो वो कैसे लेता है, सिंपल डिफ्यूज़न से वो अपने सेल में ले लेता है, अपने सेल मेम्ब्रेन की मदद से, जो सेल मेम्ब्रेन उसके होते हैं उसकी मदद से वो ले लेता है। और अमीबा क्या होता है, वो तो बहुत छोटा होता है साइज़ में, तो जैसे ही वो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन ईज़िली स्प्रेड हो जाता है पूरे बॉडी में, ठीक है। उस विद इन अ सेकेंड वो क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है हमारे बॉडी अमीबा के सेल्स में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि फिर उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो वापस से, अब क्या है कि ऑक्सीजन बॉडी में आ गया, ऑक्सीजन बॉडी में आ गया तो फिर क्या होगा कि हमें ये बात पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो वापस से क्या होगा, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से हमारे अमीबा के सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर को निकल जाएगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं अमीबा में, ठीक है। लाइक अमीबा और भी सिंपल एनिमल्स होते हैं, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, ये सब भी क्या किस पे डिपेंड होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सिंपल डिफ्यूज़न पे डिपेंड होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ये सब भी अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, अब हमें पढ़ना है रिस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, पर उससे पहले मैं एक बात आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जैसे देखो अमीबा जो है, अमीबा क्या है, तो एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्मॉल एनिमल है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो अपने सिंपल डिफ्यूज़न से वो O2 लेता है, उसी टाइम क्या होता है उसके वो बॉडी में वो स्प्रेड हो जाता है जल्दी ही, क्योंकि वो तो छोटा है, सिंगल सेल्ड है। पर जो बड़े एनिमल्स होते हैं, बिग एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें इतनी जल्दी जो है ये चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग जैसे लंग्स के थ्रू अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उस ऑक्सीजन को इस होल बॉडी में स्प्रेड करने का काम किसी और का होता है, ठीक है। वो काम लंग्स का नहीं होता है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में और बिग एनिमल्स में वो काम कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। और ब्लड के पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो इस चीज़ को करने में मदद करता है। जैसे ऑक्सीजन आया हमारे बॉडी में, फिर क्या हुआ कि वो ब्लड के पास चला गया और ब्लड जो है वो सप्लाई करके पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन को पहुंचा दिया। अगर ब्लड का ये काम नहीं होता तो कि बहुत अरसा लग जाता कोई इस काम करने को, मतलब ब्लड ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई करने में, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा बॉडी है तो ऑक्सीजन सप्लाई करने में टाइम चला ही जाएगा, इसीलिए ये काम किसको मिला है, ये ब्लड को मिला है, क्योंकि ब्लड का काम ही है फ्लो करते रहना, तो वो फ्लो करके ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में हर जगह, हमारे ब्रेन से लेकर हमारे टोस तक वो पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, तो अब रिस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म, रिस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म में क्या है कि अर्थवॉर्म जो है वो अपने स्किन से एक्सचेंज करता है गैसेस, ठीक है, ये हमने पहले ही देखा। अब उसके जो स्किन होते हैं वो थिन होते हैं, ठीक है, ये भी बात हम जानते हैं कि जो सरफेस होता है रेस्पिरेटरी वो थिन होता है, जिससे ईजिली क्या होगा कि ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। और उनके पास जो ब्लड सप्लाई बहुत ही गुड होता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये लोग अपने स्किन से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद ये वापस से अपने स्किन से ही उसको एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है, उसको निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके से ये रिस्पिरेशन जो होगा अर्थवॉर्म में हो गया, ठीक है। उसी के तरह जस्ट लाइक अर्थवॉर्म लीच भी यही काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने स्किन से रिस्पिरेशन करते हैं। ओके, अब है रिस्पिरेशन इन फिश।
फिश क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं गिल्स, ठीक है। वो अपने माउथ से क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं और वाटर को लेके वो गिल्स के पास भेज देते हैं, और वो गिल्स जो उनके पास बॉडी में होता है वो ऑक्सीजन को वाटर से निकाल के एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेने का काम कौन कर रहा है, गिल्स कर रहा है, ठीक है। और फ्लो भी जो करवाता है वो भी किसकी मदद से होता है, वो भी गिल्स की मदद से ही होता है, ठीक। लाइक यहाँ देखिए लिखा है, द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। ब्रीथ कैसे करता है, वो वाटर को अपने माउथ से लेता है और इसको गिल्स के पास भेज देता है। व्हेन वाटर passes ओवर द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर। गिल्स क्या करता है, जब उसके पास वाटर आता है तो वो ऑक्सीजन को उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है। तो वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट। फिर गिल्स के पास ही, गिल्स के कवर के अंदर एक गिल स्लिट होता है, वो क्या करता है, वो वाटर को वापस से निकाल देता है, और जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, वो जो वाटर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, उसको वो गिल्स के थ्रू क्या करता है, मतलब पूरे बॉडी में वो उसको सेंड कर देता है, ठीक है। द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरिड। हाँ, क्या होता है कि ब्लड के थ्रू वो कैरी होता है और वो पूरे बॉडी में वो चला जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद क्या होता है कि वो उसको एक्सपेल कर देता है, गिल्स की मदद से ही उसको वापस से वो एक्सपेल कर देता है। फिश के पास क्या होता है, लंग्स नहीं होता है हमारे तरह, इसलिए उनका जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, गिल्स में होता है, ठीक है। अब एक ये चीज़ होता है कि जब हम फिश को वाटर से निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो वहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं होता, उसके पास गिल्स होते हैं जिसकी मदद से वो सिर्फ वाटर के ऑक्सीजन ले सकता है, वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन नहीं ले सकता है, जिसकी वजह से जब उसको हम लोग बाहर निकालते हैं पानी से तो वो मर जाता है, ठीक है। ये फ़िश के बारे में भी हमने पढ़ लिया, और हमारा ये रिस्पायरेशन इन एनिमल्स यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग, ओके। तो बच्चों बने रहो इसी तरीके से, वीडियोस देखो और उसके नोट्स बनाओ, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।